नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम निकली है दिल्ली के आसपास के गांव में, जहां पे जानेगी कि विकसित कृषि संकल्प अभियान का जो आयोजन हुआ 15 दिवसीय, इससे किसानों को किस तरह से लाभ हुआ है। साथ ही साथ साइंटिस्ट से भी बात करने का प्रयास करेगी कि वो लोग किस तरह से गए हैं और ये जो पूरी अभी 15 दिवसीय विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन हुआ है, इसके बाद क्या होने वाला है, क्या इसकी कोई रिपोर्ट बनेगी, क्या इसको रिपोर्ट बनाने के बाद सबमिट किया जाएगा। क्योंकि लगातार कृषि मंत्री जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने लगातार इस बात पे जोर दिया है कि इस अभियान के बाद एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और आगे की खेती किसानी की कार्य दिशा उस आधार पे तय की जाएगी, उस आधार पे पॉलिसी बनाई जाएगी। तो आइए आपको चलते हैं, कुछ किसानों से मिलाते हैं, कुछ वैज्ञानिकों से मिलाते हैं, बातचीत करते हैं कि कितना यूजफुल रहा ये विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो आइए चलते हैं। तो ये हमारे साथ प्रगतिशील किसान हैं, जिनसे हम जानेंगे कि जो अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान हुआ उससे इन्हें क्या बेनिफिट हुआ, क्या इनके यहाँ साइंटिस्ट आए, बताए और किस तरह से इन्हें फायदा हुआ ये जो 15 दिवसीय पूरा अभियान चला है। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, आप पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम, अपना परिचय दे दें और उसके बाद बताएं कि ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान हुआ इससे आप लोगों को किस तरह से फायदा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, मेरा नाम मलकीत सिंह है। मैं यहीं पड़ोस के गांव से हूं, गांव जुंगोला से, और 10 एकड़ पे खेती करता हूं और कई छोटी मोटी फसलें करते हैं, जैसे फूलों की, गेहूं की, धान की और भी सीजनेबल जो भी फसल होती है। जो आज हमारे यहाँ साइंटिस्ट जी आए हैं, वैज्ञानिक आए हैं, उन्होंने हमारी मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में, इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कितने नहीं, कैसे कैसे आप इसमें खाद डालो, कौन सी दवाई गेरो, उसके ऊपर भी चर्चा की है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा है और आने वाले टाइम में हम खेती को और बढ़ाएंगे, इसे अच्छा बनाएंगे, उस दवाइयों का प्रयोग करेंगे जो सरकार की तरफ से हमें सुझाव दिया जाएगा। और अब आने वाले टाइम में यहाँ पे बाग, नर्सरी, पॉली हाउस और जो हमें केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका भी लाभ मिलेगा। अच्छा, जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक है, जो वैज्ञानिक आपके यहाँ आए, तो वो साइंटिस्ट आपके यहाँ आते रहते हैं क्या? उनसे उनका, क्योंकि अभियान के दौरान तो आए ही आए, उसके अलावा भी आप लोगों के यहाँ आते रहते हैं? हाँ जी, बहुत बार इनका चक्कर हमारे गांव में लगा है और बहुत ही इनका साथ हमें मिलता है। जैसे कि हमारे इस तिगीपुर जुंगोला एरिया के गाँव में बहुत ही, जैसे मशरूम की खेती हो रही है, इस पे बहुत बढ़िया ध्यान देते हैं और इनकी समय समय पे हमें 10-10 दिन का रूटीन के जो क्लास वर्क है वो भी हमें उजवा की तरफ से मिलता है। एक हमारी बड़ी समस्या है मूली की। मूली के ऊपर एक लाल कलर का दाग आ गया, जिसकी अभी भी हमें उसकी पहचान नहीं हो रही कि उस पर क्या दवाई गेरे जिससे कि वो वाइट रेडिश बने, वाइट मूली बने। अच्छा, ये जो आप समस्या बता रहे हैं, तो ये जो साइंटिस्ट आए आपके यहाँ देखे, हाँ, उन लोगों से भी आप ये बताए हैं? हाँ, उनको उनके जहन में डाला है कि हमें ये बहुत बड़ी समस्या है मूली की। तो निश्चित रूप से अगर आप साइंटिस्टों से बताए हैं, वो लोग रिसर्च करेंगे इस पे और वो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसकी दवा आएगी। क्योंकि किसी भी रिसर्च में 4 साल 6 साल भी लग सकता है, या फिर जो भी साइंटिस्ट समझे होंगे कि उसमें कोई फंगल डिजीज है या किस कारण से वो हो रही, तो रिसर्च लेके आएंगे। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ एक और प्रगतिशील किसान हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ये जो 15 दिवसीय विकसित कृषि संकल्प अभियान चला, इनसे इन्हें क्या फायदा हुआ, क्या इनके यहाँ साइंटिस्ट आए, क्या क्या बताए और इनसे क्या क्या सीखे, मतलब कि इन्होंने क्या क्या वैज्ञानिकों को अपनी समस्याएं बताई, उन्होंने क्या समाधान बताया और साथ ही साथ किस तरह से इनकी खेती हो रही है, किस किस चीज़ें की खेती करते हैं। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्ते जी। मेरा नाम प्रीतम सिंह और मैं गांव जुंगोला से बिलोंग करता हूं जी। मैं आपको बताता हूं समस्या के बारे में। जैसे ये कि हमारे गांव में कम से कम मेरे ख्याल से आधे से लोग इन चीज़ों से वंचित हैं। इन चीज़ों से उनको पता भी नहीं है क्या चीज़ करनी, क्या नहीं करनी। और जो थोड़ा घना पढ़ा लिखा है, आजकल के बच्चे हैं तो समझदार हो गए हैं, छोटे से बच्चे को उनको भी नॉलेज है। जैसे भाई ने फ़ोन कर दिया, हम तो इकट्ठे होकर सभी पहुंच जाते हैं, विज्ञानी जो भी आते हैं उनसे बातचीत करते हैं, ये समस्या इस चीज़ में, इस समस्या का कैसे हल निकलेगा
और ज़्यादातर हमारा ना मिट्टी के अंदर जो चीज़ें है ना वो ताकत नहीं है उसके अंदर पेड़ों को ग्रोथ करने की। अगर हमने किसी को फसल को लगा दी उसमें पानी ज़्यादा गया वो एकदम से बैठ जाती है, और अब उस पर दवाई गेरे कुछ भी गेरे ना तो उस चीज़ में वो ग्रोथ नहीं होती। तो ये सारी समस्याएं जब अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान में साइंटिस्ट आप लोगों के यहाँ आए तो उन सबको आप ये समस्याएं बताए हैं? हाँ जी, हाँ जी, उनको सारी समस्या हमने बताई। हमें तो पता है पर हमें इस चीज़ का वो हम सोचते थे जाए कहाँ पे और किससे मिले, इस चीज़ का हमें नहीं पता था। जब से अब ये हुआ है ना अब हमें सब पता चल गया अभी कैसे कैसे क्या करना हमें बताएंगे तो अब उससे ज़्यादा और नॉलेज आएगी हमारे को। आइए अब बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के फसल विज्ञान के उप महानिदेशक डॉक्टर DK यादव से। डॉक्टर यादव इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग के प्रमुख भी हैं। सर, ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान 15 दिवसीय अभियान चला जिसमें साइंटिस्ट डोर टू डोर या कहें कि गांव-गांव जाके किसानों से चौपाल किए, बातचीत किए, क्या टेक्नोलॉजी रिसर्च हो रही है और किस तरह से फार्मरों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में गए बताए। इसको आप किस तरह से देखते हैं और फार्मर्स को कितना बेनिफिट मिला है, क्योंकि आप लोग 15 दिन से लगातार फील्ड पे हैं, तो आप लोग क्या एक्सपीरियंस रहा है पूरी टीम का? हाँ, निश्चित रूप से जैसे कि आपने बताया ये अभियान जो हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान था ये 29 मई से और 12 जून तक का कार्यक्रम हमारे माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी श्री शिवराज जी चौहान जी ने रखा, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पूरा उसमें गाइडेंस रहा। और उसी क्रम में जैसे हमने जो ये कार्यक्रम रखा था तो इसमें शुरू से ही जैसे कि बताया गया था 2170 टीमें पूरे देश में, जिसमें के कृषि वैज्ञानिक KVK के हमारे साथी, उसके अलावा राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के जो अधिकारी ये सभी उस टीम का हिस्सा रहे। उसके अलावा जो हमारे प्रोग्रेसिव किसान साथी और अन्य संगठन भी इसमें जैसे इफ्को की बात करें और कुछ अन्य जो पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स हैं वो भी जगह जगह पर हमारे साथ रहे। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात तो ये रही इसकी को जो इंटर मिनिस्ट्रियल इंटर स्टेट जो एक कन्वर्जेंस था सभी की एक्टिविटीज़ का, वो एक सबसे बड़ी उपलब्धि इसमें रही। कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं रहा जहाँ के इस टीम में किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी एब्सेंट रहा हो। ये एक बहुत ही संतुष्टि की बात है। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि वैज्ञानिक ने जितनी भी नई तकनीकें आई, जो भी चाहे बीज की बात करो, खाद की बात करो, पेस्टिसाइड की बात करो, उन्नत कृषि की बात करो, वो सभी पूरी की कृषि विज्ञान के साथी जो हमारे थे उन्होंने पूरा जितने भी किसानों का एक समन्वय बैठाया, एक जगह इकट्ठा करना और उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से जितने भी वैज्ञानिक जहाँ गए वो KVK ने जो मैपिंग की थी वह किस क्षेत्र में किस तरह की समस्या है उसके बेस पे वैज्ञानिक पूरी जानकारी लेके गए। और तीसरा, जितना भी हमारे केंद्र सरकार के अधिकारी कृषि विभाग के रहे और राज्य सरकार के अधिकारी रहे, उन सभी का भी जो पूरी जानकारी केंद्र की और राज्य सरकारों की जितनी भी किसानों से संबंधित योजनाएं हैं उसकी संपूर्ण जानकारी जितने भी स्थानों पर गए वो दी गई। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो राज्य सरकार के अन्य विभाग भी जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, वेटनरी है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर ही नहीं था अकेला, तो वहाँ से भी हम देखते थे कि भाई एनिमल साइंस का आदमी भी है, वेटनरी का डॉक्टर भी वहाँ पे है, वो भी जैसे जो भी हमारे किसान भाई और बहनें जो आते थे उनको एक संपूर्ण जानकारी एक प्लेटफार्म पे मिली। इसका जो उत्साह ये रहा कि जितनी भी समय जगहों पर लोग गए तो वहाँ पे जैसे हमने एक्सपेक्ट किया कि हम 200 आदमियों से यहाँ इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ पे 300 से 400 लोग मिले किसान भाई। तो ये एक उसका जो हम अगर ये कहें इस कार्यक्रम की सफलता का एक ये दृश्य है। उसके अलावा जो जितनी भी जो समस्याएं रही हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे KVK साथियों ने उन किसानों की सभी समस्याओं को हमने नोट किया है। और इसके बाद एक हमारा ये है, हमारे माननीय जो डायरेक्टर जनरल ICR हैं डॉक्टर ML जाट साहब, कि इसको पूरे को हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद माननीय हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि भविष्य में जब हम इस तरह के कार्यक्रम लें तो जिस तरह की इस समय कुछ एक जो चीज़ें थी जो हम नहीं कर पाए या जिसमें कहीं न कहीं कोई कमी रही उसको आगे वाले कार्यक्रम में पूर्ण रूप से रखेंगे। और आगे के लिए जो कृषि की जो एक हम रूपरेखा बनाने चाहते हैं विकसित भारत के लिए, और एक अनुसंधान में किस तरह से हम किसान के अनुरूप अपने अनुसंधान को संशोधित करें, उसी तरह का कार्य करें। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विकसित भारत का सपना है उसको हम किस तरह से पूरा कर पाएं, ये पूरा लक्ष्य हमारा इस यात्रा से पूर्ण होगा।
तो किसान साथियों, ये थे हमारे साथ IARI के वैज्ञानिक और कुछ किसान, जिन्होंने बताया कि ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन हुआ 15 दिवसीय, इनके यहाँ किस तरह से साइंटिस्ट आए, किन किन चीज़ों पे बातचीत हुई, उसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पूरा रिजल्ट आने वाला है, इसको जो DG हैं ICAR के, वो एक पूरी रिपोर्ट बनाएंगे और उसके बाद इसको सबमिट किया जाएगा, जिसके आधार पे आगे की खेती किसानी में कार्य योजना बनेगी, आगे की पॉलिसियाँ बनेगी। साथ ही साथ किसानों ने ये भी बताया कि उनकी क्या समस्याएं थी, वैज्ञानिक किस तरह से उनकी समस्याएं को सीने, इन सब चीज़ों पे बातचीत किए। खेती किसानी संबंधित इसी तरह की और भी जानकारी के लिए देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया। नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।